वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में स्टे विद मी में। और बहुत अच्छी खबर आ रखी है नेहरू युवा केंद्र संगठन में जिन बच्चों ने अप्लाई किए थे एमटीएस वाले पदों के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जिन बच्चों ने अप्लाई किया तो उनका क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी आपका शुरू हो चुका है। डेट सब कुछ आउट हो चुकी है। क्या लेके जाना क्या नहीं लेके जाना, सारी की सारी चीज़ें और कौन कौन से बच्चे इसके लिए सिलेक्ट हुए वो भी हम साथ में देख लेंगे। हालांकि ये चीज़ आउट हो चुकी, कौन कौन से बच्चे सिलेक्ट हो चुके थे हम फिर भी एक बार देख लेते हैं। और आपको क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, क्या फोटोकॉपी लेके जानी है, कैसा परफॉर्मा लेके जाना है, सारी चीज़ें वो मैं इसमें देख लूँगा। डेट वगैरह आ चुकी है, ठीक है। और एक और अभी चल रही है वैकेंसी जिसके कुछ दिनों में आपके एग्जाम होने वाले हैं, डीआईसी के लिए, एसीटी के लिए और एमटीएस के कुछ दिनों में एग्जाम होने वाले हैं। आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे, डेट वगैरह इसकी वैसे आ चुकी है, बस आपके एडमिट कार्ड आने बाकी है। चलो वो वैकेंसी अलग है, ये वैकेंसी अलग है, इसके बारे में देख लेते हैं। जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, जो बच्चे एमटीएस के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं, तो देख लेते हैं एक बार सिलेक्शन की लिस्ट देख लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए प्रवीण कुमार, मैं इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर ये वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं इसे थोड़ा सा स्लाइड करता जाऊँगा, आप देख लीजिए, आप जहाँ के हों अपना नाम यहाँ पर चेक करते रहिएगा। विपिन यादव जी, ठीक है, संदीप साव जी, तो इस तरह आपकी ये टोटल जो आपके नंबर आए वो भी लिख रखे इन्होंने हैं। ये देखिए सारे बच्चों के यहाँ पर नाम लिखे हैं, इन सब बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और ये एग्ज़ाम हुआ था 31 तारीख को, 31 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उन बच्चों का है। अब यहाँ से और आप देख सकते हैं ये सारे बच्चे हैं, ठीक है। और आपका जो है ना किस डेट को होने वाला है, 25/4 को, मतलब 25 अप्रैल को आपका होने वाला है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 10 बजे आप वहाँ पर पहुँच जाना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। एड्रेस ये रहा, नेहरू युवा केंद्र संगठन, 4 जीवन दीप बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, पार्लियामेंट स्ट्रीट, न्यू दिल्ली। ये इसका पिन कोड और ये इसका टेलीफोन नंबर। इस पते पर आप पहुंच जाना। सुबह 10 बजे बुलाए गए तो आप 10 बजे वहाँ पहुंच जाना, ठीक है। अब देखो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लेके जाने जो कि बड़े इंपॉर्टेंट, अगर किसी का भी लोचा हो जाता है तो आपकी नौकरी का सवाल है, ठीक है। तो देख लो क्या क्या लेके जाना। कॉल लेटर जो आपका आया था, जो आपका ऑनलाइन रिटन एग्जाम जब होने वाला था उसके पहले जो आपका कॉल लेटर आया था, जिस कॉल लेटर लेके आप एग्जाम देने गए थे, वो कॉल लेटर आपको लेके जाना है, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आपने भरा था उसका एक प्रिंट आउट निकाल के रखा, वो लेके जाना। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो आपके कक्षा 10 का सर्टिफिकेट, जो आपके कक्षा 11 का सर्टिफिकेट, कक्षा 11 क्या कक्षा 12 जो आपका सर्टिफिकेट और जो आपके ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, वो सारे लेके आपको जाने हैं, ठीक है। अगर आपने जो है ना छूट चाहिए, कास्ट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, तो आपको लेके जाने, जैसे आप SC ST OBC वगैरह हो तो आपको लेके जाना। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कोटे से जा रहे हो तो आप इन केस फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी, सर्टिफिकेट ऑफ द डिसेबिलिटी इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो आपकी अथॉरिटी है जिसने बनाया है सर्टिफिकेट, तो वो मेडिकल जो अफसर होते हैं, जो CMO वगैरह होते हैं, तो उनसे सर्टिफिकेट जो बनता है वो आपको लेके जाना है, ठीक है। और NOC इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट इन केस ऑफ सर्विसिंग गवर्नमेंट, अगर आप भारत सरकार में कहीं काम कर रहे हो तो आप फिर भी इसका एग्जाम दिया आपने MTS के लिए, तो आपका NOC होता है, NOC आपको लेके जाना है, ठीक है। तो ये बात इसकी होगी। और साथ में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ऑल एबो डॉक्यूमेंट, जितने मैंने ऊपर डॉक्यूमेंट बताए इनकी सबकी फोटो कॉपी कराना है और सबको सेल्फ अटेस्ट करना, मतलब अपने साइन मारने, अलॉन्ग विथ आपका रिज्यूम। एक आपको रिज्यूम भी बनवा के लेके जाना है। रिज्यूम क्या होता है ये आप सबको पता है, नहीं पता तो आप गूगल पे डाल के देख लीजिए, आपको रिज्यूम के बारे में पता लग जाएगा। कुछ नहीं होता इसमें, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, नाम, पिताजी का नाम, घर, एड्रेस, काम क्या करते हो, हॉबीज़ क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपकी उस रिज्यूम में लिखी होती। तो आप एक रिज्यूम जो है ना वो और बनवा लेना, किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे चले जाना, वहाँ बना देगा। वरना जो है ना आप, अगर आपको लैपटॉप वगैरह है तो आप खुद ही घर में बना सकते हो, एक प्रिंट आउट उसका कहीं से भी ले सकते हो जीमेल में डाल के। तो ये बात इसकी हो गई, एक रिज्यूम भी आपको लेके जाना है, ठीक है। और जब आप जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उसके लिए आपको कोई TADA मतलब कोई अलाउंस वगैरह आपको नहीं देंगे, मतलब कि जाने का खर्चा और आने का खर्चा, जैसे कि कई एग्जामों में होता है, जैसे आप SSB देने जाओ मोस्टली तो आपने देखा होगा कि जो सेना होती है वो आपको देती है खर्चा पानी आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये लोग आपको कोई खर्चा नहीं दे रहा है। अब देखो ये वेटिंग लिस्ट दे रखी है, वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपके भी जो है नंबर लग सकता है। ये नंबर आपका कब लग सकता है, जैसे ऊपर के जो बच्चे हैं, जो ये तो मेन लिस्ट में आ गए सारे के सारे बच्चे, ये वाले 52 जो भी हैं, ठीक है। तो ये 52 बच्चे तो ये मेन लिस्ट में, अगर इनमें से कोई बच्चा नहीं आता, मान लीजिए इस बच्चे की कहीं और सिलेक्शन हो गया, कहीं और एक अच्छे पद पे हो गया, तो वो बच्चा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं आएगा। अब जब वो बच्चा नहीं आएगा, और ध्यान रखिएगा आप टाइम पे पहुंच जाइएगा, अगर आप नहीं पहुंचे तो भी आपका जो है ना आवेदन रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चा नहीं पहुंचा, फिर नहीं पहुंचेगा, जिसकी कहीं और नौकरी लग गई, ऐसा कुछ हो गया है, तो फिर इन बच्चों से जो है ना वेटिंग लिस्ट, जो आपकी वेटिंग लिस्ट के बच्चे हैं, इनसे उठाए जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आपका भी नंबर लग सकता है, तो आपको भी जो है ना जाना चाहिए, आपको अब वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है। अगर उनमें से कोई नहीं आया तो आप देख सकते हैं आपका नंबर लग सकता है। ये जो है 131 नंबर तक वाले ये लोग वेटिंग लिस्ट में डाले गए हैं। तो विनय, ये
अमित कुमार मिश्रा जी, तो ये सब लोग वेटिंग लिस्ट के हैं। तो आपको भी जाना चाहिए। अगर बाई द चांस कुछ ऐसा होता है उनमें बच्चों में से किसी की नौकरी लग जाती है तो आपको भी मौका मिल सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो बात मैं कहना चाह रहा था वो बात मैंने कह दी और आपको समझ में भी आ गई होगी। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हैं देन कमेंट बिलो द वीडियो। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।